साल 2025 भारत के लिए कई उपलब्धियों भरा रहा है, लेकिन ये साल कई दर्दनाक घटनाओं का भी गवाह बना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर कश्मीर तक ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक के बाद एक कई त्रासदियां हुई जिन्होंने न सिर्फ कई परिवारों को उजाड़ दिया बल्कि सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़, जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले से लेकर अहमदाबाद विमान हादसे तक ये घटनाएं पूरे देश को स्तब्ध कर गईं। आइए एक नजर डालते हैं साल 2025 की उन तमाम घटनाओं पर जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। महाकुंभ मेले में भगदड़। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में इस साल दिव्य महाकुंभ मेला आयोजित किया गया। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या पर संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। प्रयागराज मेले में 29 जनवरी को अचानक से बैरिकेडिंग टूटने और भीड़ के दबाव से भगदड़ मच गई। इस हादसे में 30 से 37 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 60 से ज्यादा घायल हुए। ज्यादातर मृतक महिलाएं और बच्चे थे। इस घटना ने बड़े आयोजन में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की कमी को उजागर किया। प्रयागराज के साथ ही इस साल नई दिल्ली में भी भगदड़ की घटना सामने आई। 15 फरवरी को महाकुंभ जा रहे तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों के इंतजार में जुटी भीड़ बेकाबू हो गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा घायल हुए। महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। बड़े आयोजन पर रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए गए। पहलगाम आतंकी हमला। भारत ने इस साल आतंकवाद का क्रूर ये बिल्कुल छोटे छोटे दिख रहे हैं मेरे को शब्द। हाँ, अब आया ना सही। मैं सोच ही रही थी पता नहीं क्या होगा। 5 पहलगाम आतंकी हमला। भारत ने इस साल आतंकवाद का क्रूर चेहरा देखा। 22 अप्रैल को कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम के वेसारन वैली में आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की, गोलीबारी की। हमलावरों ने धर्म पूछकर मुख्य रूप से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। इस जघन्य हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए। एक स्थानीय मुस्लिम गाइड और एक क्रिश्चियन पर्यटक भी मारे गए। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े रेजिडेंट फ्रंट यानी कि TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली। इस हमले को लेकर भारत पाकिस्तान का तनाव चरम पर पहुंच गया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत का मंजर। महाकुंभ की भगदड़ के बाद 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक और हादसा हो गया। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भारी भीड़ जमा थी। वहीं ट्रेन लेट होने और प्लेटफॉर्म बदलने की अफवाह की वजह से हालात बिगड़ गए और वहां पर भगदड़ मच गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अगला अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसा। इस साल की सबसे भयावह त्रासदी अहमदाबाद में सामने आई, जहां पर 12 जून को एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। एयर इंडिया का यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के मात्र 32 सेकंड के बाद क्रैश हो गया। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई, जबकि जमीन पर मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल और आसपास के इलाकों में कुल मौतें 270-275 तक पहुंची। केवल एक यात्री जिंदा बचा। जांच में इंजन फ्यूल कट ऑफ और संभावित तकनीकी खामियां सामने आई। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है। लोग अभी विमान हादसे को जब भी इस विमान हादसे को याद करते हैं, सहम जाते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास कार में धमाका। साल के जाते जाते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक घटना ने सबको झकझोर दिया। यह घटना दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार में धमाके की है।
10 नवंबर 2025 की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास I-20 कार में अचानक से जोरदार धमाका हुआ था। इस धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस कार धमाके के पीछे सफेद पोश डॉक्टर्स का एक नेटवर्क सामने आया। कई आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही मामले की जांच की जा रही है। IPL जीत का जश्न बना मातम। 4 जून 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की IPL जीत के जश्न से पहले चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई। हजारों फैन स्टेडियम के बाहर जमा हो गए, लेकिन भीड़ प्रबंधन पूरी तरह से नाकाम रहा। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। इसके बाद IPL में RCB को 18 साल के बाद मिली खुशी कुछ ही पलों में कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गई। मुंबई लोकल हादसा। 9 जून 2025 को मुंबई में लोकल ट्रेन से गिरकर कई यात्रियों की जान चली गई। मुंब्रा के पास 2 ट्रेनों के बीच भीड़ की वजह से यात्री नीचे गिर गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। जांच में सामने आया था कि ज्यादा भीड़ और सुरक्षा इंतजामों की कमी की वजह से यह हादसा बरपा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हादसा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में वेंकटेश्वर मंदिर में एकादशी के वक्त बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 8 महिलाएं और एक बच्चा शामिल था। 2025 पहाड़ों के लिए भी दर्दनाक रहा है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की भारी बारिश और बादल फटने की वजह से बड़ी तबाही मची और यही नज़ारा उत्तराखंड में भी नजर आया, जिससे जानमाल का भारी नुकसान हुआ। कांगड़ा और मंडी जिले में सबसे ज्यादा क्षति हुई। कई सड़कें बंद हो गई। कई इलाकों में बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई। प्रकृति के इस प्रकोप ने किसी को बख्शा नहीं। घर, सड़कें, पुल और सार्वजनिक सुविधाएं मलबे में तब्दील हो गईं। कई लोग फंस गए। कम से कम 240 लोगों की जान चली गई। चंबा, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिले सबसे ज्यादा ये तमाम इलाके थे जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 लागू कर पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया। सरकारी आंकलन के मुताबिक आपदाओं की वजह से राज्य को करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साल 2025 देश के लिए आसान नहीं रहा। इस साल ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उन खबरों को साल 2025 देश के लिए आसान नहीं रहा। इस साल ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने सिर्फ खबरों की सुर्खियां नहीं बदली बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कहीं खुशियों भरा आंगन पल भर में मातम में बदल गया, तो कहीं रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे लोग अचानक से ऐसे हादसों का शिकार हो गए जिनकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन इतिहास गवाह है, ये देश दर्द से टूटता नहीं है, उससे सीखकर और ज्यादा मजबूत होता है। अब जब हम 2025 के पन्ने पलट रहे हैं तो हमारी आंखों के सामने कहीं ना कहीं बीते जख्मों की नमी जरूर है, लेकिन दिल में आगे बढ़ने का हौसला उससे कई ज्यादा है। अब नजर 2026 पर है, नई उम्मीदों, नई शुरुआत और नए सपनों के साथ। दुआ है कि आने वाला साल देश को तरक्की दे, हर घर को सेहत, हर दिल को सुकून और हर चेहरे को मुस्कान दे, क्योंकि अंधेरों के बाद ही उजाला आता है और 2026 से हमें सिर्फ बेहतर कल की ही उम्मीद है।